परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को इस दास का साहिब बंद की सतनाम जी। बंदी चौड़ सदगुरु नित्य साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा ने हमें अनमोल जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी विवेक शक्ति बढ़ाएं और सत्य सत्य का निर्णय स्वयं करें। ये मान के बैठे हैं कि हमारे परमात्मा का देश है। वहीं पे साहिब के बच्चों ने एकदम समझ लिया कि ये देश हमारा देश नहीं है। किसी को मनवा के दिखाओ जरा एक बार। सारे संसार में किसी से बोलो ये भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, क्या बोलेंगे? अब पागल है क्या? अरे भगवान ने बनाई है दुनिया, परमात्मा ने बनाई है दुनिया। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं बनाई, केवल कबीर साहब के अलावा। वो कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। इसको चार्जिंग पे लगाओ, बैटरी खत्म हो रही है इसकी। चार्जिंग वाली तार है इसका? नहीं उसका नहीं उसका हो रहा है। चार्जिंग वाली तार लगाओ। पीछे देखो बल्ब कितने जले हैं उसके, बल्ब देखो कितने जले हैं। देखो बिल्कुल जीरो है, सुबह से लगा था। तो हर चीज समझ में आने लग जाती है, हर चीज पता लगने लग जाती है। कौन है काल, कौन है दयाल, कौन है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, क्या है मन माया, क्या है 5 तत्व, क्या है 25 प्रकृतियां। हर चीज समझ में आने लग जाती है। और उसके बाद आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। आत्मा का ज्ञान ऐसा निर्मल ज्ञान है जिसमें कोई लाग लपेट हो ही नहीं सकती, जिसमें तुम कुछ ऐड कर ही नहीं सकते, जिसमें कोई आलतू फालतू चीज जोड़ी ही नहीं जा सकती। आज भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे देखो कितना आडंबर चल रहा है। ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। सारे गुरु जितने भी संसार में बैठे हैं सब एक ही बात कहते हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एक है। और दुनिया भर का ताम झाम बता देंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। अरे तुम सारे एक बार बैठ जाओ, तुम गुरु लोग ही निर्णय कर लो करना क्या है। कोई गंगा में छलांग मरवा रहा है, कितने लोग डूब के मर जा रहे हैं उस गुरु के चक्कर में। कोई पहाड़ों पे तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कितने लोगों की बस पलट जा रही है, कितने लोग पहाड़ों से गिर गिर के मर जा रहे हैं उस अधूरे गुरु के चक्कर में जो तीर्थ यात्रा में चलाने में लगा हुआ है। बताओ, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो हिमालय पर्वत की यात्रा करवा देते हैं। बताओ, अरे तुम वहां जाके क्या करोगे भाई? जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढन जासी। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पे आ जाता है, उसके बाद सब भेद समझ में आने लग जाते हैं। भेदी गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने, आम गुरु की नहीं। जो तुम्हें नाम जपवा रहा है उसको जपी बोला साहिब ने, ये जपी तपी सन्यासी, इनके बस की बात नहीं है परमात्मा प्राप्ति। इनको तो त्यागना है, अगर धारण भी कर लिया है तो त्यागना है और आगे बढ़ जाना है। नमस्कार इन्हें भी है हमारा, तिरस्कार तो इनका भी नहीं करना है। जिन्होंने तुम्हें नाम जपवा दिए, कोई बात नहीं, कम से कम लगन तो लगाई कि हाँ परमात्मा की कोई चीज है, नाम जपने से मिलता है, कोई बात नहीं, शुरुआत तो करवाई। लेकिन ये तो साहिब के ज्ञान से पता लगा कि परमात्मा जपने से नहीं मिलता। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब की वजह से पता लगता है
नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी देव, ये सब नाम जपते ही चले गए संसार से। सब नाम जप के निकल लिए, भेद किसी को पता ही नहीं लग पाया। तो साहिब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। चार भेद का भेदी होए, कहे कबीर सतगुरु है सोए। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें पहुंचने में, लेकिन मालिक ने ऐसी कृपा करी कि भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया। उसने जैसे जैसे भेद बताया तुम्हें समझ में आने लगा, और सारी गुत्थी ही सुलझ गई। ये जितना भी तामझाम सब सुलझ गया। साहिब कहते 9 मन धागा उलझिया, और कहो कौन सुलझाए। सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। एक बार अगर तुम्हें ये सारी कहानी समझ में आ गई मुक्ति पद की, उसके बाद कोई तुम्हें उलझा नहीं सकता, कोई भी नहीं।